दिल्ली स्थित लाल किले को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल बर्ड फ्लू को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। हालांकि लाल किला पिछले कई दिनों से बंद ही है। बिहार के वैशाली में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका से मुर्गी पालन से जुड़े व्यापारी दहशत में हैं। दरअसल बीते 2 दिनों में जिले में कुल 8,000 मुर्गियों की मौत हो गई है। मुर्गियों के मरने का कारण लोग बर्ड फ्लू को बता रहे हैं। हालांकि मुर्गियों की मौत कैसे और क्यों हुई, इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने माना है कि दिल्ली में डंपिंग साइट्स पर जमा कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए संबंधित अथॉरिटीज ने अब तक जितने भी कदम उठाए वे काफी नहीं हैं। एनजीटी ने कहा है कि इस वजह से पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंच रहा है और पूर्व में किए गए आकलन के मुताबिक अब तक 450 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। बेंच ने कहा कि पर्यावरण क्षति जनता को शारीरिक चोट पहुंचाने से किसी तरह कम नहीं है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि इसमें लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और लंबित काम तेजी के साथ पूरे हो। इसके लिए एनजीटी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और संबंधित निगमों को निर्देश दिया है कि वे मिलकर काम करें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मालेगांव जिला प्रशासन को वायु प्रदूषण की समय समय पर समीक्षा करने और एक रिपोर्ट दायर करने का मंगलवार को निर्देश दिया। बता दें कि मालेगांव में प्लास्टिक को फिर से इस्तेमाल करने के लिए उसे पिघलाया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। एक याचिका दायर कर प्लास्टिक के दाने बनाने के लिए उसे पिघलाने से हो रहे वायु प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। 2 फरवरी को वन्य जीव संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस के मौके पर गौतम बुद्ध नगर के ओखला पक्षी विहार में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री दारा सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने पक्षी विहार में बने सभागार, कैंप, कार्यालय और कैंटीन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ओखला पक्षी विहार में आने वाले पर्यटकों की सारी सुख सुविधा को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार यहां पर सभी साधन मुहैया करा रही है। उत्तराखंड आसन बैराज पर 24 घंटे जल पक्षियों की कड़ी निगरानी हो रही है। देश विदेश से 60 किस्म के 6100 से अधिक जल पक्षी बैराज में पहुंचे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उत्तराखंड वन विभाग के पक्षी विशेषज्ञ और वन विभाग दिन रात नजर रखे हुए है। इसके लिए 30 प्रशिक्षु वन कर्मियों को तैनात किया गया है। बैराज के आसपास अब तक कोई जल पक्षी मृत नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 11,039 नए मामले सामने आए और इस दौरान 110 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ इस संक्रमण से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,54,596 हो गई है। देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,07,77,000 के पार हो गई है। संक्रमितों में से 1,04,62,631 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में गुरुवार को 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से 81 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस दौरान कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कुल कोरोना के मामले अब बढ़कर 1,18,793 हो गया है। इनमें से 489 सक्रिय केस है, जबकि 1,17,229 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,075 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.68% है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज से यानी 3 फरवरी से 5 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अफगानिस्तान के ऊपर चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। इस कारण न सिर्फ बारिश होगी बल्कि अगले 24 घंटे में शीतलहर से भी राहत मिलने की संभावना है। अगले 48 घंटों में पंजाब और हरियाणा के तराई क्षेत्र में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस सप्ताह उत्तर पश्चिम भारत, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। स्काईमेट वेदर की माने तो अगले 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर मुजफ्फराबाद, गिलगिट, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।
झारखंड में 5 फरवरी से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है। मौसम केंद्र के अनुसार 5 फरवरी को राज्य के उत्तर पश्चिम भागों पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे। गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और अधिकतम तापमान गिर सकता है। इसके बाद 7 फरवरी से मौसम साफ होने के आसार हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।